दोस्तों सामने खड़ी है आपके मारुति फ्रॉन्क्स और इस चिंगारी को हवा मिली थी ऑटो एक्सपो में। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना यह था कि इस प्रोडक्ट को लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे ठीक नीचे थी बलिनो और ऊपर थी मारुति की ब्रेजा। तो बीच में किसी चीज को फिट करना शायद सेंसेबल ऑप्शन नहीं था। लेकिन जिन लोगों को बलिनो समझ में नहीं आ रही थी कि यार इतना पैसा डालकर हैचबैक लें, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, गाड़ी में उतनी प्रैक्टिकलिटी शायद ना मिले, और ब्रेजा उनके बजट में नहीं आ रही थी, उनके लिए फ्रॉन्क समझ लो कि ऐसा था जैसे सोने पे सुहागा। लगभग उसी रेंज में आ जा रही थी और उससे ज्यादा गाड़ी प्रैक्टिकल थी, अच्छी रोड प्रेजेंस डिलीवर कर रही थी, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम थे और सेफ्टी फीचर्स एक दो कुछ बढ़कर ही मिल रहे थे। जो आप सामने देख रहे हैं ये फ्रॉन्क्स थोड़ी सी और स्पेशल है, क्योंकि ये है फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल विद 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन। यानी जिस बंदे को फुली फीचर लोडेड, अच्छे सेफ्टी फीचर्स, एक पावर, एक थ्रिल गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस करनी है, उसको सिर्फ गाड़ी के साथ गाड़ी की तरीके नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा फन चाहिए, उसको अच्छी तरीके से गाड़ी को एक्सपीरियंस करना, उसको थ्रिल चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये वेरिएंट उसके लिए सुपर डुपर है। ये वेरिएंट वैसे बहुत महंगा है, सही मायने में आप देखोगे तो 11,47,000 रुपए ये फ्रॉन्क्स का वेरिएंट एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और ऑन रोड लगभग 13,10,000 या 13,12,000 रुपए के आसपास ये जाएगा उत्तराखंड में। आपके स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे ही बायर हैं जिसको फुल्ली फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए भाई, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा फीचर के मामले में, ना कुछ बाहर से लगवाना चाहता, उसे सब कुछ चाहिए फैक्ट्री फिटेड, ए क्लास क्वालिटी के साथ, अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिले, शानदार इंजन मिले, जब गाड़ी बेचने का प्लान करे 5-7 साल में अच्छी रीसेल वैल्यू मिले, इंजन रिलायबल हो, ब्रांड रिलायबल हो, कहीं पर किसी तरीके का संकोच ना रहे, तो उसके लिए इससे बेहतर ऑप्शन शायद कुछ और आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बायर्स जो कि ऑल्ट्रोस प्लान कर रहे थे वो फ्रॉन्क्स की ओर स्विच हुए, जो बलिनो लेने की सोच रहे थे वो फ्रॉन्क्स की ओर स्विच हुए, जो ब्रेजा का प्लान कर रहे थे वो भी फ्रॉन्क्स की ओर स्विच हुए, और कुछ ऐसे बायर्स भी थे जो कि सिर्फ शिफ्ट और वैगनार तक स्टक थे, लेकिन इसके आने के बाद वो भी फ्रॉन्क्स पर ही गए। तो इस गाड़ी में उतना दमखम है। एक एक करके हम हर चीज की बात करेंगे। हमने प्राइस की बात कर ली, अब जरा लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया दिखते हैं तो एक गाड़ी आपको प्रॉपर तरीके से मस्कुलर अपीयरेंस देती है। हालांकि ये कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, ना ही ये हैचबैक की कैटेगरी में आएगी, एक तरीके से आप देखेंगे तो क्रॉसओवर है, लेकिन ये स्टांस ऐसा प्रूव करती है जो कि आज की डेट में आपको मोस्टली कॉम्पैक्ट एसयूवीज के साथ मिलता है। सामने आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ नेक्सा की सिग्नेचर ग्रिल मिलेगी, सामने बड़ा क्रोम का बार, सुजुकी का लोगो, उसके ठीक नीचे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा। उसके बाद यहां पर जो आप रिफ्लेक्टर बेस्ड ट्राइबीम यहां पर हेडलैम्प्स देख रहे हैं, ये एलईडी में है, नेक्सा के सिग्नेचर। सेम तरीके से जो आइस क्यूब स्टाइल यहां पर आपको डीआरएल से टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये काफी सुंदर जाते हैं इस गाड़ी के साथ, ये भी नेक्सा के सिग्नेचर है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो पूरे जो बम्पर की शेप है वो थोड़ा एक्स शेप फील होती है, जैसे कि आपको स्पोर्टियर कार्स में मिलती है, तो वो काफी ज्यादा सुंदर इस गाड़ी के स्टांस को प्रूव कर पाती है। और नीचे एक सिल्वर स्केट प्लेट मिलती है। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स के ऊपर। 16 इंचेस के प्रेसिजन कट अलॉय व्हील्स आपको यहां पर मिलते हैं। काफी सुंदर डिजाइन इस गाड़ी का लगता है व्हील्स का, जब चलती है गाड़ी तो काफी अच्छा अपीयरेंस जो है वो भी इसका आता है। और व्हील आर्चेस वगैरह के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लाइडिंग्स काफी सटल फील होती है। डोर्स के ऊपर भी क्लाइडिंग्स है। रनिंग बोर्ड पर आप नीचे चेकआउट करेंगे तो क्लाइडिंग्स के साथ थोड़ी सी सिल्वर फिनिश जो है वो भी आपको ऑफर की गई है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको यहाँ पर माउंटेड मिलेगा, एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा। ग्लासेस जो हैं वो आपके थोड़े से टिंटेड ग्रीन है, तो यूवी कट रेज को कट आउट करते हैं, तो वो काफी एक अच्छी चीज हो जाती है। विंडो के नीचे बेल्ट लाइन प्रॉपर आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगी। ग्रैब हैंडल्स, सॉरी, डोर हैंडल्स जो है वो आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर को ड्राइवर। 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आपको मिलेगा। फ्रॉन्क्स में आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये जो कि आपके पास 1 लीटर का टर्बोचार्ज है बूस्टर जेट, एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर जो कि अभी तक आपको बाकी ऑप्शंस में मिलता था, जैसे स्विफ्ट में मिलता था, बलिनो में अभी भी मिलता है वही इंजन। दूसरा सीएनजी भी आपको इसके साथ मिल जाती है, वो काफी अच्छा ऑप्शन है, वो सिर्फ 1.2 के साथ मिलेगी इन वाले वेरिएंट्स में, या फिर इस इंजन के साथ सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऊपर देखिए, रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर की मिलती है, यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। स्पॉइलर काफी ज्यादा स्पोर्टियर इस गाड़ी को लुक देता है।
हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, यहाँ पर आपको वॉशर मिलेगा, वाइपर है, डिफॉगर्स आपको दिए गए हैं, कैमरा जो है वो आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज सी है, मैं आपको भी चेकआउट कराऊंगा। सुजुकी का लोगो है पीछे। प्रॉपर कनेक्टिंग जो टेल लैंप्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, एलईडी में सब कुछ दिया गया है। स्टॉप लैंप भी, टर्न इंडिकेटर जो है वो भी आपको LED, ये सिक्वेंशियल नहीं है, नॉर्मल दिया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो है इसमें स्मार्ट हाइब्रिड का वो आपको मिलता है। तो ये जो 1 लीटर का आपको इसमें इंजन मिलता है ना बूस्टर जेट, वो भी इस स्मार्ट हाइब्रिड की वजह से अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 21 के आसपास जो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है, तो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आपको डिलीवर करता है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की। पीछे एक बड़ी सी एक मतलब कहते हैं ना कि एक फील दे रही है गाड़ी आपको, तो वो प्रॉपर एक क्रॉसओवर वाला फील आपको देने के लिए एक बड़ी स्किड प्लेट आपको यहाँ पर पीछे मिलती है। रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जो कि थोड़ा वर्टिकल शेप में है, और यहां से इजिली आप इसके टेलगेट को रिलीज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन भी आपको दिया गया, पूरी गाड़ी लॉक है तो रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दिया गया है। सबसे पहली चीज, ये ट्रिम आपको पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगी। इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, इसके अंदर जो है वो आपको शायद ऑप्शन मिल जाएगा इमरजेंसी एग्जिट का। ग्रैब हैंडल जो है वो आपको दिया गया, पार्सल ट्रे आती है। बूट स्पेस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 308 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको फ्रॉन्क्स में मिलता है। सबसे पहली चीज, थोड़ी सी लोडिंग लिप हाई जरूर है, लेकिन स्पेस इतना है कि आप इजीली अपने छोटे जो कैबिन साइज ट्रॉली बैग होते हैं 4 रख लोगे। उसके बावजूद भी छोटा मोटा आपका सामान, हैंड बैग्स या फिर लैपटॉप वाला बैग, इस तरीके का छोटा सामान जो आपका है साइड में थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर पाओगे। हुक आपको मिल जाती है। फिलहाल इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आप कितने केजी तक का वेट डाल सकते हैं। एक ही साइड हुक है, दूसरी साइड में कुछ नहीं दिया गया। इस साइड टूल किट वगैरह इजीली प्लेस करने के लिए आपको प्रॉपर जगह जो है डेडिकेटेड वो जरूर दी गई है। बूट में लैंप आपको मिलता है इस तरीके से, जो कि काफी अच्छी चीज है। नीचे ये सेफ्टी ट्राइंगल है, इधर आपको स्पेयर व्हील जो है वो ऑफर किया जाता है। ये नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलेगा। साइज इसका अगर हम चेकआउट करें तो ये सेम साइज का है, R16 साइज। तो वो अच्छी चीज है कि आपको इसमें कोई अंडर साइज स्पेयर व्हील जो है वो नहीं ऑफर किया गया। नॉर्मल सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलेगा, सिर्फ फर्क इतना है कि बाहर आपको अलॉय है और अंदर आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलने वाला है। चलिए, अब बात आती है कैबिन की। तो सबसे पहली चीज चाबी। ये चाबी है कि जो आपको इस फ्रॉन्क्स के टॉप वेरिएंट के साथ मिलती है। आप इससे गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। लॉक करेंगे, ORVMs आपके फोल्ड होंगे। अनलॉक करेंगे तो गाड़ी आपकी अनलॉक हो जाएगी, लेकिन ORVMs आपके अनफोल्ड तब होंगे जब आप इग्निशन ऑन करेंगे। पीछे ब्लैक फिनिश, जैसे आपको एरिना की जो भी गाड़ी होती है मारुति की, उसमें पीछे ब्लू या पर्पल टोन मिलता है, इसमें आपको ब्लैक मिलता है और सुजुकी का लोगो जो है वो मिलेगा। इसको अगर चेंज कर दे मारुति तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। ये थोड़ा सा ना आउटडेटेड हो चुका है एक्चुअली। रिक्वेस्ट सेंसर जरूर मिलता है आपको, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। अब आप आइए कैबिन में। कैबिन में जो थीम है ब्लैक, उसके साथ थोड़ा बर्गंडी टचअप, जहां जहां पर आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश दिया गया है वहां पर सिल्वर। यहां अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको सब पियानो फिनिशिंग के साथ मिलेगा। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो किसी बायर्स को तो इतने पसंद आते हैं कि वो इसके अलावा कहीं और शिफ्ट नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जिनको थोड़ा सा ओल्ड मनी टाइप की चीजें अच्छी लगती हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीजें कलर की वजह से थोड़ी सी ओवरडन हो रही हैं। फिलहाल अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो अच्छी हैं, उससे रिलेटेड आपको फिलहाल कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। सीटें फैब्रिक की हैं और सीटें सेगमेंट की बहुत अच्छी सीट्स आपको मारुति ऑफर करता है। काफी कंफर्टेबल है, काफी कुशनी है, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट देती हैं, अच्छा बॉस्टर सपोर्ट देती हैं। हेडरेस्ट आपको पांचों के पांचों एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो नहीं दिया गया, लेकिन मैनुअली आप ड्राइवर साइड वाली जो सीट है इसकी हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डोर की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे सब आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ। ड्राइवर साइड का विंडो आपको ऑटो मिलेगा, वन टच में अप एंड डाउन विद एंटी पिंच। मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सेफ्टी लॉक है। ORVM को इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल या फिर फोल्ड कर सकते हैं आप। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिलेगा। 9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, जिसको मारुति का प्ले प्रो प्लस आप कहेंगे। यही सब टॉप वेरिएंट्स में, चाहे बलिनो की बात करो, ब्रेजा की बात करो, अपस्विफ्ट की भी बात करो या फिर फ्रॉन्क्स की बात करो, सब में सेम है। बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, बढ़िया ग्रैब हैंडल, ये सब लेदर रेटेड। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे ये पोर्शन लेदर है और ये पेंटेड है, प्लास्टिक है, पेंटेड है। क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। मैनुअली गाड़ी को लॉक या अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं। HUD आती है आपको इसमें, हेड्स अप डिस्प्ले, तो वो यहाँ पर उसके कंट्रोल्स मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा का आपको प्रॉपर व्यू चाहिए तो, और इसका ESP अगर आपने इनेबल डिसेबल करना है वो आप कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग और आइडल स्टॉप एंड गो। नीचे प्रॉपर एक डेडिकेटेड डेड पेडल आपके पास है। ABC तीनों पेडल के पास, स्पेस अच्छा है। थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ मिलेगा। हुड आप यहाँ से इजीली खोल सकते हैं, फ्यूल फिलिंग लिड वो आप इजीली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए जरा अंदर, और जैसे ही आप कैबिन में अंदर स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज, अभी देखिए डोर खुला है, नोटिफिकेशन आ रहा है।
हुड मैंने खोल दिया था, उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पर आ रहा है। अब एक बार जरा आप यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं, सॉरी इधर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, मेरा हाथ इधर जा रहा है आदत पड़ गई है एक्चुअली। चलिए, सबसे पहली चीज इस डोर को हमें बंद करना पड़ेगा, वरना ये जो वार्निंग दे रहा था ना आपको अभी, टिक 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 टिक, ये पूरी आपको इंटीरियर के जितनी में शूट करता है उसमें सब ऐसे ही देता। गाड़ी का कोई भी गेट अगर आपका खुला हुआ होगा तो वो इसी तरीके, अभी भरवाते हैं। अब ये देख रहे हो 360 का प्रॉपर आपको व्यू जो है ये शो कर रही है, पूरी गाड़ी की सराउंडिंग आपको शो होगी। फिर कुछ ऐसी एनिमेशन आती है, गाड़ी आपकी किसी भी कलर की हो फ्रॉन्क्स, आपको यहाँ पर जो है वो व्हाइट ही दिखाती है, ये थोड़ा सा एक इशू लगता है, लेकिन खैर इतना तो यार बंदा एडजस्ट कर ही लेता है, कोई इतना बड़ा इशू फिलहाल वो है नहीं। देख रहे हो पूरी सराउंडिंग आपको चेक करा रहा है फॉर सेफ्टी, ये दिखा रहा है चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। ब्राइटनेस वगैरह आप इसके एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपने किसी इसको करेक्ट पोजीशन पर अगर आप रोकना चाहते हो अपने हिसाब से, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने खुद अपने हिसाब से किसी चीज को एडजस्ट करना है, कोई एंगल चेंज करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। सेटिंग्स में भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहो तो वो सारी चीज आप कर सकते हो। इसके लिए मैं कह रहा था कि इसकी क्वालिटी जो है वो एवरेज है, अच्छी तो मैं इसे डेफिनेटली नहीं कह सकता। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। अब चेकआउट करो आप, मैंने रिवर्स डाला है, ये चेकआउट करो जब आपको लगता है 11.5 लाख रुपए जहां पर आप एक्स शोरूम पे कर रहे हो, 13,10,000 या 13,15,000 रुपए आप ऑन रोड जिस गाड़ी के लिए दे रहे हो, उसके साथ आप ये क्वालिटी एक्सेप्ट करोगे? मेरे हिसाब से बेटर मारुति कर सकता था, लेकिन उसने फिलहाल शायद नहीं किया। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आप इसमें कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हर चीज। तो मैं ऊपर बायो में उसको, सॉरी ऊपर आपको आई बटन में लिंक जरूर दूंगा, आप एक बार जाकर चेक जरूर करना। दूसरी चीज, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप दोनों वायरलेसली यूज कर सकते हो, ये सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ नीचे प्रॉपर एसी वेंट्स, थोड़ा बहुत साइड में आपको सेटिन सी फिनिश दी गई है, बीच में क्रोम है, हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया है, ये सब आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नो डाउट आपको मिलता है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इधर, और एक 12 यूएसबी जो है वो नॉर्मल पोर्ट आपको इधर दिया गया है। वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, 2 कप होल्डर्स है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। आप एजीएस के लिए भी जा सकते हो, एएमटी मारुति उसको एजीएस कहता है। थोड़ा कभी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हैंड ब्रेक क्रोम फिनिश के साथ बटन, आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइड कर सकते हैं। छोटा है, लेदर रैप्ड है, लेकिन इसकी कुशनिंग वगैरह वो काफी ठीक है। अंदर चेकआउट करेंगे तो छोटा सा एक बिल्कुल छोटू सा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM काफी काम की और अच्छा फीचर आपको मिलता है, लेकिन ये चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सुधर जानी चाहिए। नॉर्मल हाइलोजन बेस आपको रीडिंग लैंड या फिर मैप लाइट्स आप जो भी कह लीजिए वो आपको यहाँ पर मिलती है, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की और एलईडी में होती तो और ज्यादा प्रीमियमनेस ऐड करती। वाइजर की क्वालिटी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे एक्सटेंड नहीं होते और सिर्फ आधा ग्लास है जो कि ये कवर करते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो तो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पर कर्टन लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसके बस की नहीं है कि ये कवर कर पाए। लेकिन वैनिटी मिरर विद लाइट ये काफी अच्छी चीज है। सेम चीज ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर विद लाइट, और क्वालिटी में कोई कंजूसी मारुति ने नहीं करी, अच्छी क्वालिटी के वाइजर्स जो है वो आपको यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल रहेंगे, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है, हेडरेस्ट पांचों एडजस्टेबल मिलेंगे, इसकी हमने पहले ही बात करी है। एसआरएस एयर बैग साइड में मिल रहा है, कर्टन्स भी मिलेंगे, फ्रंट में भी मिलेंगे, टोटल 6 एयर बैग हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लस्टर आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, एनालॉग रहेगा, टैकोमीटर एनालॉग है, कूलेंट टेम्परेचर आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं, इधर स्पीडोमीटर एनालॉग है, फ्यूल की गेज दी गई है, बीच में एक आपको डिस्प्ले जरूर दी गई है, मारुति स्टाइल टॉगल्स आपको साइड में दी गई है जहां पर आप इजीली इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। एचयूडी दी गई है, यहाँ इसके कंट्रोल है। अभी मैं एचयूडी को यहाँ पर जो है वो ओपन कर देता हूँ, अब आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके लिए पहले मुझे करनी पड़ेगी गाड़ी का इंजन स्टार्ट, तो यहाँ से करते हैं इंजन को हम स्टार्ट, और अब आप देखिए खुल जा सेम सेम। तो यहाँ पर ये जो है आपकी एचओडी हेडसअप डिस्प्ले आ जाती है, सामने लिखा हुआ आ गया है हेलो स्टार्टिंग। तो आपके जो भी नोटिफिकेशंस, वार्निंग्स, लो फ्यूल की वार्निंग, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर कर रही है, आप अगर चाहें तो वो सब कुछ आपको सामने दिख जाएगा। स्टेयरिंग व्हील पूरी तरीके से प्रीमियम तरीके से, मारुति से कहता है मैन मेड स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप्ड। तो वाकई यार इसकी फिनिशिंग वगैरह, इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, पकड़ने वगैरह में भी काफी आपको अच्छा लगेगा। ये पियानो फिनिशिंग हमने ऑलरेडी बात करी। 3 स्पोक का मिलेगा, इधर क्रूज कंट्रोल का सेटअप है, ये कंट्रोल्स आपको इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे। नीचे टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, सुजुकी का लोगो आपको मिलेगा। और एक मजे की चीज बताऊं, इस वेरिएंट में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैंने अभी सुजुकी बोला था ना, तो इसने वॉइस कमांड पकड़ लिया, तो ये काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छी तरीके से सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, वॉइस कमांड वगैरह हो या कुछ भी हो तो फटाफट काम करता है, कोई इशू नहीं है।
इधर वाइपर के स्टॉक्स आपको मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर आएंगे, उसके स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये देखिए अंडर थाई सपोर्ट, उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छा गाड़ी में आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, सीट्स आपको अच्छे से होल्ड करती हैं, अच्छी आपको सामने विजिबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर मिल जाती है, तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई इशू या कोई शिकायत यहाँ पर नहीं होगा। एक बार इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अगर हम एडजस्ट करें तो ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब एक बार जरा हम चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, इग्निशन ऑफ कर देते हैं, बेमतलब में तेल फूकने का कोई सेंस बनता नहीं है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है यार, मेरे को हमेशा पीछे गाड़ी लॉक ही मिलती है और मुझे स्पेशली दोबारा वहां पर जाकर उसे अनलॉक करना पड़ता है। सबसे पहली चीज डोर, अगेन ब्लैक एंड बर्गंडी का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, ये सब सॉफ्ट टच में आपको दिखेगा। यहाँ पर प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको दी गई है, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, छोटी बॉटल आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा है, और क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल जो है वो आपको मिलता है। अंदर जैसे ही आप स्विच होते हैं तो कैबिन में अगर हम जगह की बात करें कि स्पेस कैसा है, देखो ये जो सीट है ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, और मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच के आसपास, 8 इंच लगा लीजिए या 9 इंच लगा लीजिए, इसके आसपास है। नी रूम यहाँ पर काफी अच्छा है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। दूसरा लेग रूम आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे पास बहुत जगह है अपने पैरों को यहाँ पर सीधा करने के लिए, मुझे उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, लेकिन कमी अभी भी कुछ नहीं है। उसके साथ साथ रेयर में एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, जिसका फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ए और सी दोनों फास्ट चार्जिंग टाइप पोर्ट्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं पीछे रेयर में, जो कि अगेन अच्छी चीज है। थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है ताकि आप अपना फोन वगैरह यहाँ पर इजीली प्लेस कर पाए। हम्प अच्छे साइज का है, पीछे अगर 2 ही लोग बैठे तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। बीच में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी एडल्ट को ही घुसा लूं हट्टे कट्टे को, तो फिर आप कंजेस्टेड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बच्चे को बिठाएंगे या दुबले पतले 3 लोग हैं तो आपका काम आसानी से चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए उसके साथ साथ अब यहाँ देखिए 1 2 3 तीनों हेडरेस्ट आपके पास हैं, और तीनों के तीनों हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल है। 1 2 3 तीनों सीट बेल्ट, और तीनों सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंटेड दिए गए हैं, ये भी काफी अच्छी चीज हो गई। यहाँ पर आपको स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा 60-40 40-60, तो ये एक काफी अच्छी चीज हो गई। लेकिन एक चीज आप मिस करने वाले हैं कि आप टॉप वेरिएंट खरीद रहे हैं और पीछे आपके पास कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कप होल्डर्स की तो खैर चलो बात छोड़ दो, ऊपर रूफटॉप के ऊपर हैंडल्स दिए गए हैं, कोट हुक इस साइड नहीं दी गई, दूसरी साइड में एक छोटा कोट हुक आपको यहाँ पर जरूर दिया गया, और ग्रैब हैंडल फोल्डेबल। तो ये बात हो गई अब फ्रॉन्क्स के इंटीरियर के बारे में। जो चीज इस गाड़ी को सही मायने में स्पेशल बनाती है, एक बार एक काम करते हैं, इस गाड़ी का हैजार्ड चला देते हैं, क्योंकि जब हम हुड क्लोज कर देंगे ना उसके बाद फीकापन नहीं रहना चाहिए। बातें तो मैं अच्छी कर लूंगा, लेकिन कुछ गाड़ी में दिखने के लिए भी होना चाहिए। वैसे भी बैकग्राउंड थोड़ा काम खराब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए बूस्टर जेट सुजुकी, क्लियरली सामने आपको यहाँ पर इंजन कवर जो है उसके ऊपर मेंशन मिलेगा। ये जो इंजन है ये है 1 लीटर का बूस्टर जेट, यानी कि टर्बो चार्ज इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, इसकी रिफाइनमेंट देखेंगे तो बहुत अल्टीमेट है, रिफाइनमेंट बहुत है इंजन में। कहीं ऐसा फील नहीं होता है कि आप एक 3 सिलेंडर इंजन चला रहे हैं। जो एक 3 सिलेंडर इंजन का कैरेक्टर होता है वो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीजों को पकड़ने में तो पकड़ लेंगे। अदरवाइज अगर मैं आपको 1.2 में बिठाऊं फिर आपको डायरेक्टली इसमें शिफ्ट कर दूं, और आपको अगर गाड़ी की एबीसीडी नहीं पता, आपको नहीं पता चलेगा कि आप इस गाड़ी में बैठे हैं जिसमें 3 सिलेंडर इंजन है। नॉर्मली ऑल्टो में पता लगता है आपको, कुड में पता लगता है, और गाड़ियों में पता लगेगा, लेकिन ये इंजन एक अलग लेवल की रिफाइनमेंट आपको नो डाउट ऑफर करता है। यही मारुति की खासियत है, और यही सब चीजें इन इंजन को रिलायबल बनाती हैं। पावर फिगर्स की बात करूं तो लगभग 147 या 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क है, 98 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता है, क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी लगभग 21 के आसपास की है। प्लेसमेंट्स काफी नीट आपको मिलेंगी, कुछ ऐसा खास इशू आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नीचे चेकआउट करेंगे, पूरी बॉडी में आपको कवरिंग दी गई है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत हीट रिडक्शन मटेरियल जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए हुड करते हैं क्लोज, और अब आप यहाँ से जरा इस गाड़ी के एक बार ओवरऑल प्रोफाइल को चेक करिए। सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपका बजट बलिनो लेने का है और आप अगर ऊपर का कोई भी वेरिएंट प्लान कर रहे हैं, वैसे मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां पर मैंने फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल सिग्मा को और बलिनो के बेस मॉडल सिग्मा को कंपेयर किया था, तो आप एक बार वो भी जरूर चेकआउट करना। अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेना चाहते हैं तो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप टॉप वेरिएंट्स वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बलिनो में आपको कोई टर्बो इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन अब जब से मारुति की स्विफ्ट आई है तो ये तो कंफर्म है कि इन फ्यूचर
आपको बलिनो, फ्रॉन्क्स इनमें भी वो इंजन आपको डेफिनेटली 1.2 लीटर का जो 3 सिलेंडर नया इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड है, वो मिलेगा। तो ये तो कंफर्म है, लेकिन कब मिलेगा वो कोई ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार इन दोनों का कंपैरिजन, मेरे हिसाब से अगर आप फ्रॉन्क्स कंसीडर करोगे तो ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल है। पहली चीज, फ्रॉन्क्स एक कॉमन कार हो चुकी है, सॉरी बलिनो एक कॉमन कार हो चुकी है, आपको बहुत जगह दिख जाएगी। हालांकि बिग तो फ्रॉन्क्स भी बहुत रही है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी थोड़ा सा बलिनो से अपना एक अलग कैरेक्टर प्रूव करती है। इसका जेस्चर थोड़ा अलग है, जिस हिसाब से इसकी ग्रिल है, जिस हिसाब से गाड़ी का फेशिया है, रेयर प्रोफाइल है, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेंथ वगैरह ऑलमोस्ट सब बराबर है, लेकिन इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस में फर्क आता है। फ्रॉन्क्स आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। और अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह मत सोचिए, अगर इस क्रॉसओवर के लिए भी जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो काफी शानदार ऑप्शन आपके लिए रह सकती है, अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए तो। फिलहाल आपको फ्रॉन्क्स कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये गाड़ी सेंस तो नो डाउट बनाती ही बनाती है, आप इसका कंपैरिजन किसी भी गाड़ी के साथ करो, सेंस बना देगी ये। अगर आप नीचे के वेरिएंट्स में जाओगे तो आपको अगर टर्बो वर्बो नहीं चाहिए ना, आप 1.2 का नेचुरल स्पिरिट 4 सिलेंडर इंजन लो। आपको जो बलिनो में मिलता है, जो आपको अभी तक स्विफ्ट में मिलता था, वो आप उस इंजन के ले जाओ। अगर आपको थ्रिल चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए, माइलेज के बारे में ज्यादा सरदर्दी नहीं पालना चाहते हो, तो आप इस इंजन के ले जा सकते हो। ये थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि आपको ज्यादा पावर डिलीवर करता है, ज्यादा टॉर्क डिलीवर करता है, आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस देने के लिए 100% कैपेबल। फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में प्लीज कंजूसी मत करना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।